ये चार भावनाएं बताई गई, मालूम है आप? वो पाप पुण्य के प्रति, सुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री की व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना, जो पुण्यात्मा है उसके प्रति मुदिता की भावना, और जो अपुण्यात्मा दुष्ट लोग हैं उनके प्रति उपेक्षा की भावना। इन चार भावनाओं से चित्त प्रसादनम, यह सूत्र था पहले अध्याय में आ चुका है। पहले अध्याय में 30 सूत्र के 30वां सूत्र या उसके आसपास का सूत्र है, उस पर है 30, कौन सा 33। तो वो वहां पर उसकी चर्चा की थी। यहां पर कहा जा रहा है कि मैत्री आदि में ये 4 भावनाएं, सच पूछा है उपेक्षा कोई भावना नहीं है। उपेक्षा तो एक नेगेटिव भाव है, लेकिन मैत्री, मुदिता और करुणा, ये 3 जो हैं ये भाव हैं। ये एक्चुअली ये द आइडियाज, भाव, मन की भावनाएं जिसे कहते हैं, इमोशनल रिएक्शन टू दीज सिचुएशंस, उन पर एकाग्रता करने से, संयम करने से क्या होता है? बल प्राप्त होता है। संयम, बल, शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ। कैसे? जिन विशेष, यदि कोई योगी मैत्री की भावना पर विशेष रूप से मन को एकाग्र करे, यानी मैत्री की भावना अपने मन में पूरी तरह भर ले। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। आप हमेशा मैत्री की भाव में रखें। संसार के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव रहे आपके मन में, और उसको आप स्ट्रेंथन करते जाइए, बढ़ाते जाइए। आजकल सब जगह युद्ध की बात है, सब जगह टेंशन, सब जगह हम अविश्वास का भाव लोगों के प्रति, दूसरों के प्रति। अब संसार के लोग हैं कैसे हैं, मैत्री का भाव दूर हो रहा है, और उसके बाद में विद्वेष का भाव इत्यादि। तो उसके बदले अगर मैत्री के भाव को बढ़ाया जाए तो क्या होगा? उस भाव में व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाए, धारणा, ध्यान, समाधि अगर करे, यानी पूरी तरह उसका मन मैत्री के भाव से परिपूर्ण हो गया, उसको क्या प्राप्त होगा? मैत्री बल प्राप्त। और ऐसे व्यक्ति के पास में जो भी व्यक्ति जाएगा उसको लगेगा कि ये मेरा मित्र है। उसको तत्काल ऐसा लगेगा कि मैं अपने मित्र के पास आया हूं, और व्यक्ति उनके पास में आकर उनका राग, द्वेष, आपके प्रति घृणा के भाव, वो सब का सब भाव छोड़ दे। तो यहां पर एक बात कही। दूसरी बात क्या है? करुणा का भाव, संसार के प्राणियों के प्रति, दुखी लोगों के प्रति करुणा का भाव यदि होवे तो क्या होगा? अकरुण, जो एक द्वेष का भाव, या कहती है क्रूर भाव हमारे मन में, याद रखिए क्रूर भाव भी है। हम लोगों को डांट देते हैं, एक किसी को दंड देने का भाव भी हमारे मन में आ जाता है। अगर करुणा का भाव पूर्ण रूप से व्यक्ति के मन में पूर्ण हो जावे तो होगा क्या? कि उसके सामने दुखी लोग उन्हें परम आश्वस्त समझेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है कि इसके पास जाने में हमको शांति प्राप्त होगी। मां शारदा का दृष्टांत ले लीजिए। उनके पास जो भी व्यक्ति आता था उसको लगता था कि ये मेरे परम आत्मीय हैं, ये यहाँ पर मुझे परम शांति प्राप्त होगी। ये भाव अगर करुणा में व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाए, उसी प्रकार मैत्री में प्रतिष्ठित हो जावे, तो हिंसक हो और अन्य कोई भी व्यक्ति हो, शत्रु भी हो, तो आपके साथ अनुकूल व्यवहार करने लगे। ये मैत्री बल। फिर ये करुणा बल, यह बलानी बोल रहे हैं ना, ये करुणा बल ना। ये देखिए, ये कितने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कितने सटीक शक्तियां हैं, बल हैं, कैसी संभावनाएं हमारे मन में है। हम अपने स्वार्थ के कारण इनका अभ्यास नहीं करते।
स्वार्थ के कारण ही क्या, हम जानते ही नहीं कि ऐसा अभ्यास करने से ऐसा हो सकता है, और हमें इसके लिए कुछ करना नहीं है, कुछ त्याग भी नहीं करना है। ये तो भावनाएं हैं, मैत्री की भावना, और उस भावना में अपने मन को पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करें, एकाग्र। करुणा की भावना, उसमें पूरे मन को एकाग्र कर लीजिए, आपका सारा जो बीइंग है, सारा मन करुणा की भावना से पूर्ण हो जाएगा। तो उसका परिणाम क्या होगा, जो भी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति आएगा, लगेगा कि यहां पे मुझे अवश्य आश्रय देने वाला। तीसरी, मुदिता बल। इससे असूया का समूल नाश होता है। असूया यानी क्या, किसी के दोष, गुण में दोष देखना। तो असूया का क्या कहा था, मैत्री, मुदिता, करुणा, किसके प्रति, पुण्यात्मा के प्रति। कोई सज्जन व्यक्ति है लेकिन हम उसके गुणों में दोष देख रहे हैं, उसके हम दोष दिखा रहे हैं, अरे वो तो सज्जन नहीं है, वो इस प्रकार का है, उससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं, उससे हम अपने आप को हीन समझ रहे हैं और उसको हीन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये हुआ असूया। इस असूया को, असूया यानी जहां पर गुण है, गुण में दोष देखना। अगर असूया का पूर्ण नाश हो जावे तो ये जो योगी है सभी पुण्यों का प्रिय हो जाता है। ऐसा योगी जिसके पास भी जाएगा, पुण्यात्मा के पास जाएगा, अच्छे सज्जन लोगों के पास में जाएगा, तो उनको लगेगा कि यह हमारा प्रिय व्यक्ति। ये तीन बल यहां पर कहे गए। चौथा जो है उपेक्षा, ये उपेक्षा को एक बल नहीं कहा गया, उसके ऊपर कंसंट्रेशन की बात, संयम नहीं, लेकिन ये तीन बल कहे गए हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी चीजें हैं जो हम उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमें प्रतिदिन जब हम बैठे ध्यान के लिए तो संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना अवश्य करनी चाहिए। वो कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2 मिनट बैठकर संसार के सभी लोग, संसार के सभी प्राणियों की प्रीति कामना करने लगे, प्रेम की, शांति की कामना करने लगे, उनके लिए सद्भाव की कामना करने लगे, तो संसार एक दिन में परिवर्तित हो जाएगा। स्वामी जी अपने एक भाव की, लैंग्वेज के फोर्स के लिए कहते हैं कि उसको समझने, परिवर्तित होने में समय नहीं लगेगा। और हो क्या रहा है, बैठकर हम सब लोग आज सारे विश्व में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, राग द्वेष की चिंतन कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। कितना अधिक उसको हमने शक्ति दे दी है। वो घृणा की भी शक्ति, यानी ये योग सूत्र में तो कहा नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति घृणा, कंटिन्यूसली घृणा पर संयम करे तो वो भी शक्ति प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर पतंजलि वो नहीं चाहते कि ये किया जाए, इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस प्रकार से करे तो महान शक्ति, मैत्री की शक्ति, करुणा की शक्ति और मुदिता का बल यह प्राप्त हो जाता है। और उसके जो मलिन भाव हैं, हीन भाव हैं, उनका समूल नाश हो जाता है। जैसा मैंने कहा, मां शारदा का जीवन उसका सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत। तो उनके पास में कोई भी व्यक्ति, दस्यु भी आ गया था अचानक, और मां शारदा को देखकर पूर्ण रूप से विगलित हो गया। मां ने उनको कहा, बाबा यानी पिताजी, पिताजी कहकर संबोधन जो किया, तो दस्यु पूर्ण रूप से विगलित। वो मैत्री और करुणा का भाव इतना अधिक था कि कोई भी व्यक्ति उनका शत्रु हो ही नहीं सकता था। सभी समझते थे कि ये मेरी परम सुहृद हैं, परम करुणिक हैं, इनके पास मुझे वो परम आश्रय का। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। पतंजलि ने छोटी सी मैत्र्यादिषु बलानि बस कह के छोड़ दिया है, लेकिन हम लोगों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यतीश्वरानंद जी भी अपनी किताब में कहते हैं कि हम सभी को प्रत्येक दिन संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना करनी चाहिए। अगर तीव्रता से किया जाए और जिस व्यक्ति के लिए किया जाए उसका तो कल्याण अवश्य होगा, और हमारा कल्याण होता है, हमारा हृदय विस्तारित होता है और हृदय कोमल होता है, उसमें प्रसन्नता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हम यहाँ प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद में 26वां
ना 25वां, बलेषु हस्ति बलादीनी, बलेषु हस्ति बल आदिनी। क्या कहा है कि बल पर, यहां पहले कहा था बलानी प्राप्त होगा, मैत्री आदि पर अगर संयम करें तो मैत्री, मुदिता और करुणा का बल प्राप्त होगा। यहां पर कहा है कि बल पर अगर संयम करें, किसके बल पर? हाथी आदि के बल पर, हाथी के बल पर, सिंह के बल पर, गेंडे के बल पर अगर आप मन को एकाग्र करें, संयम करें, तो क्या होगा? हस्ती आदि का बल आपको प्राप्त। योगी करते क्या है? इन जब कंसंट्रेट करते हैं तो उन जो प्राणी है, ये प्राणी, उनके जो लिविंग प्रिंसिपल्स हैं, उनके या जो तत्व जिसे कह सकते हैं, हाथी में कुछ तत्व विशेष है, उसके सीधे संपर्क में आ जाते हैं और उनकी शक्ति उनमें संचारित हो जाती। इसके ऊपर अन्य लोगों ने अधिक कमेंट्री नहीं की है, लेकिन तात्पर्य यह है कहने का कि अगर आप चाहें कि मुझ में महान बल आ जावे तो आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए। अब जो क्रिकेट प्लेयर अगर कोई सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहे तो क्या करेगा? उसे आप कॉरोलरी निकाल सकते हैं, पूरा मन उसमें निविष्ट करते हुए, उसकी टेक्निक पर पूरा मन निविष्ट कर दीजिए, उसमें कितनी शक्ति है उस पर आपके पूरे मन को निविष्ट कर दीजिए, तो क्या होगा? अचानक नहीं आएगा, लेकिन आपका मन उसके अनुसार बन जाए और इस प्रकार से शक्ति प्राप्त होगी। तो यहां पर संक्षेप में यही सूत्र कहा गया है। और किसी का भी, जो मैंने कहा ना, हस्ती आदि, हस्ती मैंने तेंदुलकर का नाम दे लिया, जिस किसी की शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हो, वैसे बनना चाहते हो, उस पर अगर आप कंसंट्रेट करें तो वह शक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रवृत्त्यालोक न्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्ति आलोक न्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्ति आलोक पर न्यासात, न्यासात यानी उस पर मन को एकाग्र करने से क्या होता है? सूक्ष्म ज्ञान, व्यवहित ज्ञान यानी बाधा हो फिर भी उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए। यहाँ दरवाजा बंद है, उसके पीछे क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और विप्रकृष्ट, जो अस्पष्ट नहीं है, जहां पर बाधाएं हैं, दूर कोई वस्तु है, विप्रकृष्ट यानी पास नहीं है, दूर वस्तु है, बहुत दूर है, अमेरिका में है या तारागणों में है, कहीं पे दूर वस्तु है, उसका भी ज्ञान होता है। कैसे होगा? उस प्रोसेस को यहां बता रहे हैं। आप देखिए सूत्र, आपके पास अगर कोई पुस्तक हो, इसमें तो नहीं है, पतंजल योग सूत्र प्रथम अध्याय 36वां सूत्र, वहां है जो विको विशोका व ज्योतिष्मती। मिला? विशोका व ज्योतिष्मती है 136। 37 क्या है? वितराग विषम नहीं, नहीं, वो विशोका व ज्योतिष्मती। ज्योतिष्मती विशोक, शोक रहित ज्योति का ध्यान करने से भी चित्त प्रसाद होता है, मन एकाग्र होता है। वहां पर इतना ही कहा गया था। और यहां पर उसके संदर्भ में कहा गया है कि जो वहां पर कहा गया है वह आलोक, प्रकाश, सात्विक प्रकाश, उस पर अगर योगी सूक्ष्म विषय आदि उसे अगर उस पर अगर मन को ध्यान लगावे और उस ज्योति को, यानी सात्विक ज्योति यानी
लाइट ऑफ इंटेलिजेंस, प्योर इंटेलिजेंस, यहाँ यह अर्थ होगा सात्विक प्रकाश जो उनको प्राप्त होता है इस ध्यान से, उस सात्विक प्रकाश को, ज्ञान प्रकाश को योगी यदि सूक्ष्म विषय पर उसका प्रयोग करें तो उसको वे जान जाए। द लाइट ऑफ इंटेलिजेंस, लाइट ऑफ नॉलेज। अब ये समझना समझाना बड़ा कठिन है, लेकिन यहां यह कहा गया है कि व्यवहित यानी पहाड़ आदि है, उसके पीछे दरवाजा बंद है, उसके पीछे क्या हो रहा है वो देख लेंगे, और विप्रकृष्ट जो दूर व्यक्ति है, वस्तु है, देख लेंगे। इसको आप जैसे कहते हैं क्लेरवॉयंस, क्लेरवॉयंस, क्लेरऑडियंस, दूर क्या हो रहा है उसको आपने जान लिया। ये क्यों होता है? जो संसार के समस्त ज्ञान है ना, ज्ञान समूह, एक कॉस्मिक ज्ञान जो है, जिस प्रकार मेरा ज्ञान है उस प्रकार याद रखिए ये माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म, यानी ये जो व्यष्टि है यानी व्यक्ति, इंडिविजुअल, और समष्टि यानी सारा जगत, वो एक ही प्लान पे बना हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और योग का एक प्रिंसिपल यह भी है कि जो मन है वह इसे कंटिन्यूम, मेरा मन, आपका मन, ये सब कनेक्टेड है। ये योगियों का बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। और जिस प्रकार एक समुद्र में भंवर उठते हैं, तो भंवर उठे तो वहां का पानी जो है वो सेपरेट जैसा हो गया, वो एक हुआ, दूसरी जगह दूसरा हो गया, वहां पे कंडेंस जैसा हो गया। उसी प्रकार से ये है चिदाकाश, चित्ताकाश, चित्त का आकाश, सभी जगह चित्त का आकाश है। और चित्त के आकाश में भंवर की तरह जिस प्रकार समुद्र में भंवर होता है, उसी प्रकार एक स्थान पर कुछ चित्त जो है वो कंडेंस हो गया, मेरा मन हो गया, आपका चित्त कंडेंस हो गया, आपका मन हो गया। संसार के जितने प्राणी हैं उन वहां पर थोड़ा थोड़ा कंडेंस होकर वो अलग अलग एंटिटीज हो गई मन की, चित्त की। अगर हम चित्त उस भूताकाश, चित्ताकाश के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकें तो हम दूसरे का मन जान सकेंगे, वहां दूर पर क्या वस्तु हो रही है, क्या हो रहा है, जो भी ज्ञान हम चाहें उसे हम प्राप्त कर सकें। यह है सिद्धांत। तो इस सिद्धि में जो विभु या सर्वव्यापी बुद्धि सत्व है उसके साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है। और यह जो बुद्धि सत्व है, हमारा इंद्रिय ज्ञान जो है वो तो लिमिटेड है। मैं आंख से इतनी दूर देख सकता हूँ, ज्यादा नहीं देख सकता। मेरे कान से मैं कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ सुन सकता हूँ, उससे आगे नहीं सुन सकता। लेकिन जो चित्त है, जो सर्वव्यापी चित्त है या बुद्धि सत्व है, वहां पर वो लिमिट्स नहीं है। और उसके साथ अगर तादात्म्य स्थापित कर दिया जाए तो हमारी इंद्रियों की जो सीमाएं हैं उसको मन पार कर जाएगा, और संसार के जितने या दूर की वस्तु पता चल जाएगी, दूर की बातें सुनाई दे जाएंगी, ये सब। तो इसको यहाँ पर कहा गया है कि प्रवृत्ति आलोक न्यासाद, यानी जो वहाँ पर शुद्ध ज्ञान की बात कही थी, सात्विक ज्ञान की बात या सात्विक प्रकाश पर एकाग्र करने की, उसको न्यास करना। प्रवृत्ति आलोक जो है, प्रकाश है, उसको न्यास यानी उसको फेंकना। हम इंद्रियों को तो दूर नहीं फेंक सकते, आंखें खोल कर भी मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन मैं आंखें बंद करके मेरे मन को मैं बाहर फेंक सकता हूँ। मन का जो वो है, इसको आलोक कहा गया, ज्ञानालोक, ये मैंने जो बार बार कहा उसको, उस ज्ञानालोक को मैं प्रक्षिप्त करके बातें जान सकता हूँ। श्री रामकृष्ण को पता चलती थी, स्वामी विवेकानंद को पता चलती थी। स्वामी विवेकानंद एक दिन बैठे हुए थे और उनको पता चला कि श्री रामकृष्ण आ रहे हैं, या फलाने दूर पे क्या हो रहा है वो पता चल गया। ये बहुत कॉमन, ये बड़ी सामान्य सी चीजें इन लोगों के जीवन में आती। अवश्य यहाँ पर हम आज या फिर कभी देखेंगे कि इनके संबंध में स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण का क्या मत था इन सिद्धियों के बारे में, हम बताएंगे। मैंने कहा था पिछली बार कि स्वामी विवेकानंद को एक सिद्धि आ गई थी दूसरों के मन की बात जान लेने की।
उन्होंने स्वामी श्री रामकृष्ण को कहा कि मैं ये ऐसी सिद्धि आएगी कि मैं दूसरे की मन की बात जान जाता हूँ, दूर क्या हो रहा है वो मैं जान जाता हूँ। श्री रामकृष्ण ने कहा कुछ दिन तक ध्यान बंद कर दो। क्यों? उन्होंने ध्यान बंद कर दिया, कुछ दिनों में सिद्धि चली गई। वो बहुत बड़ी बाधा थी, वो छूटी। उसके बाद श्री रामकृष्ण की कृपा से उनको ये सब सिद्धियां पुनः प्राप्त हुई। तो महान से पहुंचे हुए योगी थे। रॉकफेलर उनसे मिला, वो एक प्रसिद्ध सिंगर वहां पे अमेरिका में थी, मैडम काल्वे, वो उनके पास सामने आई। स्वामी जी ने अपना सिर भी नहीं उठाया और उसके सारी डीप अंतरतम बातें जो उनके चेहरे पर बैठी हुई थी सब की सब बता दी। उसको आश्चर्य हुआ कि मैंने आज तक ये बातें किसी को नहीं बताई, आपको कैसे मालूम पड़ा? किसने कहा आपको? तो स्वामी जी कहते हैं कि क्या इसको जानने के लिए किसी से सुनना पड़ता है क्या? वही प्रवृत्ति आलोक न्यास, उन्होंने आलोक डाला, उसके मन में जो कुछ था वो सब कुछ जाना। तो ये योगियों के लिए मानो बहुत सरल बात है। रॉकफेलर, उसके उन्होंने सारी बातें बता दी उनकी, जो कुछ नहीं जानता था वो आश्चर्य है। तो यहां पर स्वामी ये कहा जा रहा है कि आलोक न्यास करने से, जिसको आप कह सकते हैं प्योर सात्विक ज्ञान का प्रकाश, अगर हम कहीं पर प्रक्षिप्त करें तो ऐसी वस्तुओं को भी जान सकते हैं जो हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते। ये संक्षेप में इसका अर्थ। अब इसके बाद में 27, 28, 29 और 3 सूत्रों में ये जो तारा व्यूह इत्यादि हैं, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, गैलेक्सीज आप जो कहते हैं ना, सौर मंडल इत्यादि, इनके बारे में ज्ञान की बात, इनके ज्ञान की बात कही गई है। भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमान, सूर्य में संयम करने पर भुवन ज्ञानम, भुवन, यहां पर भुवन से अर्थ है ये जो सप्त भुवन है ना, भूर्भुव स्वः, भूर्भुव स्वः महाजन तपसत्य, ये जो लोग हम बात मानते हैं ना, कि हमारी माइथोलॉजी में जो है उसके अनुसार हम ले सकते हैं। सूर्य पर अगर आप कंसंट्रेट करें तो सौर मंडल का पूरा ज्ञान हो जाएगा। कितने प्लैनेट्स हैं, वो सूर्य के चारों ओर कैसे घूम रहे हैं, उनकी स्पीड कैसी है, कितने दूर पे हैं, ये सब हो जाएगा अगर सूर्य पर हम मन को एकाग्र करें। और यह भी समझा जा सकता है। एक दूसरी टीका के अनुसार कहते हैं कि सूर्य से यहाँ पर अर्थ है सूर्य द्वार या सुषुम्ना। अब ये आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार की एक टीका की जाए, सूर्य द्वार या सुषुम्ना। ये समझा जा सकता है कि अगर आप सौर मंडल पर या सूर्य पर गहराई से कंसंट्रेट करें तो आपको सौर मंडल का सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन दूसरी व्याख्या के अनुसार कहते हैं कि उस प्रकाश से, जो भी मैंने कहा कि उस ज्ञान के आलोक को अगर सूर्य मंडल पर लगाया जाए तो भुवन, सप्त भुवन का, भूर्भुव इत्यादि के, यानी सूक्ष्म व स्थूल दोनों प्रकार के जो भुवन इत्यादि हैं, यानी जो हमारे शरीर में संभवतः कोई इस प्रकार के लोग होंगे, सूक्ष्म लोग साइकिक लेवल पे, या फिर स्थूल जगत में होंगे, भूर्भुव इत्यादि कोई होते रहे होंगे, वो उस सब का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आगे चलिए, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्र पर मन को एकाग्र करने पर ताराओं के जो स्टार्स हैं, ताराओं के का व्यूह, कैसी उनकी बनावट है इत्यादि सबको आप जान सकते हैं। ध्रुवे तद गति ज्ञानम, ध्रुव तारे पर अगर मन को एकाग्र करें तो तारा व्यूह का ज्ञान हो जाएगा, कि गति का ज्ञान हो जाएगा। ध्रुवे तद गति ज्ञानम, जो तत् का अर्थ है उसकी या उनकी,
तो ये तारा व्यूह की ज्ञान गति की बात की। ध्रुव तो स्थिर है, वो तो हिलता डुलता नहीं है, वो तो बिल्कुल स्टेबल है, वो तो नहीं मिलता। बाकी जितने जो घूम रहे हैं अगर ध्रुव पर अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो ये भी समझा जा सकता है, क्योंकि एक स्थिर वस्तु के संदर्भ में ही आप अन्य वस्तुएं जो घूम रही हैं, चल रही हैं, हिल रही हैं, उसकी गति को जान सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहा कि ध्रुव पर अगर आप मन को एकाग्र करें तो जितने तारे उससे संबंधित हैं उन सारे तारों के का जो ज्ञान, उसका गति है, वो किस नियम से, किस सिद्धांत के अनुसार घूम रहे हैं, वह सब का सब समझ में आ सकता है। और ये जो 3 प्रकार के संयम हैं, निश्चित रूप से जो हमारे ऋषि हुए हैं, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का जो डिस्कवरीज इत्यादि हुई हैं, सब बताते हैं कि कौन सा तारा कब आएगा और ये तारा कहाँ है, वो तारा कहाँ है इत्यादि। ये सब के सब इस प्रकार के संयम या कंसंट्रेशन से हुए। अब आगे चलिए, 30वां, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र में, नाभि हमारी जो अम्बलाइकस है, तो कहते हैं वहां पर एक चक्र है, यानी ये योगिक एनाटॉमी के अनुसार, हमारे मॉडर्न एनाटॉमी के अनुसार तो चक्र जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन नाभि चक्र कहते हैं कि योगियों के अनुसार वहां पे नाभि में एक चक्र है, उस पर अगर हम कंसंट्रेट करें, संयम करें, तो काय व्यूह ज्ञानम, उससे शरीर की बनावट समझ में आ जाए। काय यानी शरीर, काट कर दिखाए कि कहाँ पे कौन से नर्व कहाँ पर है, ये मसल कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ पर अटैचमेंट होता है मसल का, ये आर्टरी कैसी है, कहाँ पे रक्त कैसे प्रवाहित होता है। लेकिन आयुर्वेद में भी तो इसका वर्णन है। आयुर्वेद में जो वर्णन है ये इस प्रकार के कंसंट्रेशन, एकाग्रता के द्वारा उन्हें प्राप्त। तो वहां पे कहा गया है, वो क्या है, आयुर्वेद में तो वात पित्त कफ, 3 दोषों की बात की गई। तो नाभि चक्र में यानी शरीर के किसी अंग विशेष में अगर गहराई से ध्यान किया जाए, नाभि चक्र क्यों, वो शरीर के सेंटर में केंद्र है, उसके शरीर के केंद्र में अगर कोई व्यक्ति गहराई से ध्यान करे तो वात पित्त कफ क्या क्या दोष होते हैं, इस व्यक्ति में कितने दोष हैं। अच्छा, उसके बाद धातुएं हैं, सप्त धातुएं हैं, त्वक, लोहित, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्र इत्यादि। वो सप्त धातुएं किस प्रकार की हैं, इसमें कम है या ज्यादा है, ये सारी की सारी बातें पता चल सकती है। ये भी ये समझा जा सकता है। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही, कंठकूप में ध्यान करने से क्षुत यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, उसकी निवृत्ति। और इसके भी हम दृष्टांत प्राप्त करते हैं, पुराणों में हम ऐसे दृष्टांत प्राप्त करते हैं कि कुछ लोगों ने भूख प्यास को जीत लिया, और संभवतः आज भी अगर कोई व्यक्ति करे तो भूख प्यास को जीत सकता है। स्वामी विवेकानंद इस पर कमेंट करते हुए यही कहते हैं कि ये संभव, ऐसा नहीं कि नहीं संभव है। कोई अगर भूखा व्यक्ति हो और अगर इस प्रकार का ध्यान करे तो वह, यदि अत्यंत भूखा व्यक्ति यदि कंठ नाली में चित्त का संयम कर सके तो उसकी भूख शांत हो जाए। और बहुत सारे लोगों का वर्णन है जो भूख प्यास नहीं, वो तो खैर किसी की कृपा से होता था, किसी यक्ष ने बता दिया, कुछ दे दिया, तो उससे उसका उद्देश्य क्या होता था, भूख प्यास नहीं, नींद की जरूरत भी नहीं, नींद भी नहीं आएगी, भूख प्यास भी नहीं लगेगी। इससे क्या, तुम सारा ज्ञान आसानी से प्राप्त करोगे। एक कहानी है इस प्रकार की, उसमें जो गौड़पादाचार्य, आपने नाम सुना, आचार्य शंकर के गुरु, उनकी कहानी इस प्रकार की है कि वे एक नौका से उन्होंने एक घाट पार किया, और पार करके किनारे पे आए
और वहां पर उन्होंने देखा एक खुला स्थान है, वहां पर बैठकर उन्होंने कहा कि मैं संध्या इत्यादि करूंगा। इतने में ऊपर से एक यक्ष था वृक्ष पर, उसने कहा ठहरो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम कुछ करना। उसके पहले का वर्णन इस प्रकार का है कि एक पंडित आया था, ब्राह्मण, वो आया, उसने जब वहां बैठा तो ऊपर से आवाज आई कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पंडित ने थोड़ा ध्यान लगाया और समझ गया कि यक्ष है वो, और वो तांत्रिक था, वो जानता था कुछ क्रियाकलाप। उसने क्या किया, उत्तर नहीं दिया, चुप रहा। और वहां मिट्टी से या आटे से, मिट्टी से रोटी के बनाने के बदले एक पुतला बनाया, एक पुतला बनाया, मानव का पुतला। और उसने अपनी योगिक क्रिया से, तांत्रिक रहा होगा, उसने उस यक्ष की जो आत्मा थी उसको उसमें बुला लिया, और जैसे ही आ गया उसके बाद उसने छुरा लिया और छुरा से उसको मारने वाला। उसी समय यक्ष के जो दो हाथ थे उसने हाथ गले में पकड़ा और वो आकाश में ले गया। कुछ देर बाद उस ब्राह्मण के केवल कपड़े वहां पर गिरे थे, वो उसका शरीर नष्ट हो गया। और फिर रुदन की आवाज आई, वो यक्ष कहता है प्रभु कब तक ये चलेगा, कब मेरी मुक्ति होगी इत्यादि। फिर इसके बाद में वर्णन आता है कि ये आए अपने गौड़पादाचार्य, पहले क्या नाम रहा होगा पता नहीं, वो जैसे ही आए वहां पर, और उसने भी ये सुना कि उनका यक्ष ने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है पूछो। उन्होंने किस प्रकार की कुछ नहीं कहा, पूछो। तो उसने कुछ ग्रामर के छोटे मोटे प्रश्न पूछे, सब जवाब दे दिए, मेनली ग्रामेटिकल प्रश्न ही थे, तो कुछ नहीं। उन्होंने सब आराम से, धीरे धीरे, आसानी से, सरल भाव से जवाब दे दिए। तब यक्ष उनके सामने प्रकट हुआ, कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि कई वर्षों बाद में एक उत्तम अधिकारी प्राप्त हुआ है। और उसने फिर अपनी कहानी बताई कि एक स्थान पर एक आचार्य उपनिषद पढ़ा रहे थे, वेद पढ़ा रहे थे, और मैं ही, वो शायद गंधर्व था या कोई था, तो उनको अधिकार नहीं है सुनने का। मैं पीछे छिप के पूरा सुन रहा था। अचानक मैं पकड़ा गया। तब आचार्य ने श्राप दिया मुझे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तुम बनो एक यक्ष या ब्रह्मदैत्य, आप जो भी कहेंगे, जो मानव को खा जावे, ऐसा यक्ष बनो। और जब तक जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है उसको उत्तम अधिकारी को, ठीक अधिकारी को नहीं दोगे, तब तक तुम इसी प्रकार से रहोगे, लोगों का भक्षण करते रहोगे और मुक्त नहीं होगे। कहा कि देखो ये तुमको अब मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं और मैं तुमको ये सिद्धि देता हूं। उसने कहा क्या दिया याद नहीं, मुझे कहानी, कोई मंत्र दिया या कुछ दिया। ये मंत्र दिया, उन्होंने कहा कि देखो इस मंत्र से तुमको क्षुध पिपासा नहीं होगी, भूख प्यास नहीं लगेगी, और तुम सोओगे भी नहीं। क्यों? मुझे जितनी जल्दी है ये ज्ञान तुमको देकर मुक्त होना। अब वो रात आ जाए, नींद आ जाए, खाने पीने में टाइम, इसको नहीं। हम कभी तपस्या करने जाते थे, कभी एकांत में निर्जनवास वगैरह करते थे, तो हाँ एक बाबा जी रहते थे, वो कहते थे कि ये 6 कुतियाएं हैं, 5 कुतियां हैं, 5 कुतियां। इन कुतियाओं को थोड़ा थोड़ा खाना देकर संतुष्ट करके साधना करनी चाहिए, नहीं तो ये बड़ी बाधा पैदा करती। कौन सी? एक है भूख और प्यास। तो भूख प्यास को थोड़ा सा खा लो, पानी पी लो, नहीं तो ध्यान करोगे तो तंग करेगा। दूसरा यूरिनेशन, डिफिकेशन, लघु शंका, दीर्घ शंका, आपके नेचुरल एक्सक्रीशन, ये 2, वो भी थोड़ा सा करके बैठो, नहीं तो आपको तंग करेंगे। और तीसरा है नींद, 5वां। और 5वां नींद को भी थोड़ा सो लो, नहीं सोओगे तो आपको नींद आएगी। तो यहां पर क्या किया, ये बाधाएं हैं साधना की। वहां पर कहा कि नहीं, उनको कहा कि तुम, ये मैं मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र से तुम सोओगे नहीं और भूख प्यास नहीं लगेगी। और कंटिन्यूअसली दिन रात पढ़ा के उनको सारा ज्ञान दे दिया। फिर कथा इस प्रकार की आती है कि उनको कहा था कि तुम
पानी को स्पर्श मत करना। अब वो ज्ञान प्राप्त हो गया, निकल गए आगे, एक दिन भूल गए, पूर्व संस्कार के अनुसार नदी आए तो चलो थोड़ा स्नान कर लूं, स्नान करके संध्या करूंगा। जैसे ही पानी को स्पर्श किया कि गिर गए, वहीं बेहोश, नींद आ गई। और जितने वर्षों तक या जितने दिनों तक नहीं सोए थे, उतने दिनों तक वो सोए पड़े रहे। खैर ऐसी कहानी है, एक कन्या वहां पर स्नान करने आई थी, उसने उठाकर घर पे लाई, उनकी सेवा की, उसके बाद उस कन्या से उनका विवाह हुआ, इत्यादि इत्यादि। तो ये थे गौड़पादाचार्य, उनको डिवाइन नॉलेज कोई महान ऋषि ने दिया होगा ज्ञान, वो इस प्रकार से प्राप्त हुआ। यह कह रहा था कि क्षुद्ध पिपासा की निवृत्ति संभव है मंत्र के माध्यम से। आप देखेंगे कि पातंजल योग सूत्र के 4थे अध्याय के कैवल्य पाद के 4थे अध्याय में है, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। सिद्धियां जिनका वर्णन अभी किया है वे जन्म से किसी लोगों को प्राप्त होती है, किन लोगों को औषधि से भी प्राप्त हो सकती है। आप देखेंगे एलएसडी वगैरह दे दिया तो कुछ क्लेयरवॉयंस वगैरह हो जाता है, कुछ विशेष ऐसी चीजें हो जाती है कि नॉर्मली आदमी को नहीं मालूम। तीसरा मंत्र से, तप से और समाधि से, ये 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो यहां पर हमारे गौड़पादाचार्य महाराज को वो मंत्र से प्राप्त हुई थी। तो यहां पर कहा गया है कि अगर कंठकूप में, अगर गले में, थ्रोट के अंदर अगर आप कंसंट्रेट करें तो आपको क्षुद्ध पिपासा निवृत्ति हो जाएगी। अब कंठकूप क्या है? ट्रेकिया है, ये हमको वायु का जो पैसेज है वो है, या उसके पीछे फेरिंग्स है, या फिर उसे इसोफेगस है, यानी खाने की नली, खाने की नली और ये श्वास की नली, ये दोनों आसपास रहती है। एक को कहाँ पर करना है ये सब डिटेल्स कहना मुश्किल है। ऑब्वियसली यानी कंठकूप यानी जहाँ पर खाने की नली प्रारंभ होती है उस पर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो क्षुद्ध पिपासा से निवृत्ति हो सकती है। कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, कूर्म नामक नाड़ी, एक कोई नाड़ी हो गई, अब पता नहीं क्या है, ब्रोंकियल ट्यूब है या क्या है, कहना मुश्किल है। कूर्म नाड़ी क्या है? स्वामी विवेकानंद जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कूर्म नाड़ी में संयम करने से शरीर में स्थिरता आती है। अब ये उनका एक कमेंटेटर का कहना है कि अगर ऐसा आप ध्यान करेंगे तो उसके आसपास, जैसे ये थायराइड ग्लैंड, तो इस पर कंसंट्रेशन होगा और उससे कुछ हार्मोन्स पैदा होंगे और जिसके कारण स्थिरता प्राप्त होगी। अब ये एक प्रकार से उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है, और कहाँ तक सत्य है कहना मुश्किल। अच्छा, अब जो 30, 31, 32 ये 3 सूत्र में क्या है? हमारे शरीर के किसी अंग विशेष पर कंसंट्रेट करने से जो प्राप्त हो सकता है वो कहा गया। और सच पूछा जाए शरीर पर नहीं, प्राण पर। पातंजल जो प्राण हमारे फोर्सेस हैं वर्किंग इन अवर बॉडी, प्राण, अपान, व्यान इत्यादि, इन फोर्सेस के ऊपर कंसंट्रेट करने से उन शक्तियों पर प्रभुत्व प्राप्त हो सकता है और ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं। 33वां, मूर्ध ज्योतिषे सिद्ध दर्शनम, मस्तक के ऊर्ध्व भाग में, सिर के ऊपर, मूर्धा यानी शरीर, ये सिर, उसके ऊपर के भाग में जो ज्योति है उस पर दर्शन कंसंट्रेट करने से सिद्ध महापुरुषों का दर्शन हो सकता है। स्वामी जी यहाँ कहते हैं, यहाँ सिद्ध का तात्पर्य है भूत योनि की अपेक्षा थोड़ी उच्च योनि। कई प्रकार के सिद्ध वगैरह होते हैं, भूत योनि नहीं। कुछ ऐसे सिद्ध होते हैं जो सिद्ध यानी आध्यात्मिक दृष्टि से मुक्त हुए हैं, यह बात नहीं है, वो मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ उनको स्पेशल पावर्स आ गए हैं, वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, इधर उधर विचरण कर सकते हैं, ऐसे कुछ होंगे।
जब योगी अपने सिर के ऊपरी भाग में मन संयम करते हैं तब वे इन सिद्धों का दर्शन करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। 34वां, प्रतिभात्वा सर्वम, अथवा वा यानी अथवा प्रतिभा की शक्ति से सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रातिभ ज्ञान अर्थात प्रतिभा शक्ति अर्थात पवित्रता के द्वारा लब्ध ज्ञान विशेष के प्राप्त होने पर बिना किसी प्रकार के संयम के ही समस्त ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से पवित्र होवे, पूर्ण सात्विक होवे, तो उसे समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब मनुष्य उच्च प्रतिभा शक्ति प्राप्त कर लेता है तब उसे इस महान आलोक की प्राप्ति हो जाती है। उसके ज्ञान से समस्त प्रकाशित हो जाता है। बिना किसी प्रकार का संयम किए ही उसे आप से आप समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। संयम की आवश्यकता नहीं, चित्त शुद्धि किए जाइए। पूर्ण रूप से चित्त शुद्धि होने पर प्रतिभा प्राप्त होती है। प्रातिभ जिसे कहा, प्रतिभा यानी स्पॉन्टेनियस एनलाइटमेंट। कैसे? पवित्रता के द्वारा। इसको हम इंट्यूशन भी कह सकते हैं। पूर्ण पवित्रता, परफेक्ट प्यूरिटी अगर हुए तो सब कुछ ज्ञान संयम के बिना भी प्राप्त हो सकता है। 35वां, हृदये चित्त संवेद। हृदय में ध्यान करने पर क्या होगा? चित्त संवेद। चित्त संवेद मन का ज्ञान। हृदय में संयम करने से मन विषयक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी ने इस पर कोई व्याख्या नहीं की। और इसको समझना बहुत मुश्किल। हृदय में, ये जो हम हृदय कहते हैं ना, तो हृदय का अर्थ कोई हार्ट नहीं है जो हमारा एनाटॉमिकल हार्ट है। हृदय हम एक ध्यान के समय कहते हैं कि यह स्पेस है, ऐसे कल्पना करो, वह भी हृदय नहीं। हृदय यानी वह स्थान जहां पर हम भावनाओं को अनुभव करते हैं। कभी आनंद होता है तो यहाँ हाथ रखते हैं, कभी दुख होता है तो यहाँ हाथ रखते हैं। यह भावनाओं का वह स्थान जहां पर मानो हमारे मन यहाँ पर केंद्रित हो गया, तो अगर उस पर ध्यान करेंगे तो क्या होगा? उसके यह उनका व्यास भाष्य के अनुसार कहते हैं कि इस हृदय में, ब्रह्मपुर में जो क्षुद्र गर्त युक्त यहाँ पर जो पुंडरीक है उसमें विज्ञान रहता है। या वहां पे उपनिषदों में भी कहा है कि हृदय में अंगुष्ठ मात्र पुरुषो सदा हृदानाम सदा जनानाम हृदय संविष्ट। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, आत्मा है। अगर उस पर ध्यान करेंगे आप तो आपको चित्त संवेद यानी आपको समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मन का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आगे चले। सत्व पुरुषयोः अत्यंत असंकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। इसमें थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पोर्शन इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर सत्व और पुरुष, सत्व पुरुष योः यानी ये द्विवचन किया गया है। सत्व और पुरुष, सत्व यानी बुद्धि, यहाँ अर्थ इसका बुद्धि। सत्व और पुरुष यानी आत्मा, ये दोनों क्या है? अत्यंत संकीर्णयोः। अत्यंत आपके टेक्स्ट क्या है? अत्यंत असंकीर्ण है या संकीर्ण है? अत्यंत असंकीर्ण है। एक मिनट। अत्यंत असंकीर्ण। हाँ, अत्यंत असंकीर्ण यानी
दोनों बहुत निकट हैं। हमारी बुद्धि और आत्मा अत्यंत निकट है, बिल्कुल पास में रहते हैं, और इसलिए आत्मा का प्रतिबिंब बुद्धि पर पड़ता है और यही जीव कहलाता है। आत्मा या पुरुष ये चैतन्य है और बुद्धि से पृथक है। योग का उद्देश्य है दोनों को पूर्ण रूप से पृथक करना। ये योग का विषय उद्देश्य है। वेदांत भी ये कहता है कि बुद्धि को आत्मा से विचार के द्वारा पृथक करो। ये बुद्धि चैतन्य, आत्मा का जो चैतन्य है, जो प्रकाश है, वो बुद्धि पर पड़ रहा है और बुद्धि चैतन्य प्रतीत होती है। हम बिल्कुल चैतन्य प्रतीत होते हैं, हमारा मन चैतन्य प्रतीत होता है, लेकिन ये चैतन्य कहाँ का है? ये आत्मा का चैतन्य। तो यहाँ कहा है कि दोनों इतने निकट होने से प्रत्यय अविशेष हो, जो चित्त में, बुद्धि में जो भी विचार उठ रहे हैं वो चैतन्य के साथ मिल जाते हैं, और इसी से को कहते हैं भोग। बुद्धि तो जड़ है और बुद्धि कोई एंजॉय नहीं कर सकती। एंजॉय करने वाला, भोग करने वाला कौन है? सुख दुख का भोग करने वाला कौन है? मैं हूं। मैं कौन है? हम बुद्धि के साथ उसको संयुक्त करके जीव कह के उसको आइडेंटिफाई करते। लेकिन शास्त्र कहते हैं, वेदांत, सांख्य सब कहते हैं कि ये बुद्धि के जो प्रतिबिंब हैं उसके कारण वस्तुतः जो भोग करने वाला है वो तो आत्मा है। बुद्धि के साथ अटैच होकर वह सारा भोग करता है। आगे क्या कहा है? परार्थत्वात्। परार्थत्वात् यानी बुद्धि जो है वो परार्थ है। बुद्धि किसके लिए है? आत्मा के लिए। बुद्धि में जो भी वृत्तियां उठ रही हैं वह सब आत्मा के लिए उठ रही हैं। आत्मा उनका भोग करता है, या चैतन्य पुरुष जो है वो उसका भोग करता है। यानी बुद्धि परार्थ के लिए है, दूसरे के लिए। अब कहते हैं स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञान। अगर बुद्धि को आप सेपरेट करके उसके स्वार्थ पर कंसंट्रेट करें, देखिए इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। पुरुष और सत्व यानी बुद्धि अत्यंत पृथक हैं। उनके विवेक के अभाव से ही भोग होता है। वह भोग परार्थ है, अर्थात पुरुष के लिए। बुद्धि पृथक है, पुरुष पृथक है, लेकिन अज्ञान के कारण दोनों एक हो जाते हैं विवेक के अभाव में। और अर्थात पुरुष के भोग जितने हैं वो पुरुष के लिए, बुद्धि नहीं करती, पुरुष के लिए है। सत्व यानी बुद्धि की एक दूसरी अवस्था का नाम है स्वार्थ। उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। और स्वामी जी यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रांसलेशन उन्होंने कमेंट किया, उसको हम पढ़ लेते हैं, दैट विल बी इजीएस्ट। पुरुष और बुद्धि वास्तव में सर्वथा भिन्न है। ऐसा होने पर भी पुरुष बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर उसके साथ अपने को अभिन्न समझता है। इसी को जीव कहते हैं। बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ जब हम अपने आत्मा को यूनाइट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड जीव। और हम उसी के अनुसार सारा काम तो थोरली आइडेंटिफाई हो गए। सारा वेदांत, सारा सांख्य, सारा योग यही कहता है कि वो पृथक है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पातंजल योग सूत्र में प्रारंभ में ही कहा है। अतः योगानुशासनम योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध होने पर तथा दृष्टा जो है वह स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। ऑब्वियसली उससे स्वरूप में चित्त कैसे हो गया है? सदा दृष्टा स्वरूपे प्रतिष्ठानम वृत्ति सारूप मित्र। बुद्धि की, चित्त की वृत्तियों के साथ में एकत्व प्राप्त करके वो कष्ट पा रहा है। तो वह अभिन्न समझता है। बुद्धि, पुरुष बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर उसके साथ अपने को अभिन्न समझता है और उसी से अपने को सुखी या दुखी अनुभव करता रहता है। बुद्धि की इस अवस्था को परार्थ कहते हैं, दूसरे के, क्योंकि उसके सारे भोग अपने लिए नहीं वरन पुरुष के लिए होते। समझ में आ गई बात? आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं। इसके सिवा बुद्धि की एक और अवस्था है, उसका नाम है स्वार्थ। जब बुद्धि सत्व प्रधान होकर अत्यंत निर्मल हो जाती है और उसमें पुरुष विशेष रूप से प्रतिबिंबित होता है,
तब वह बुद्धि अंतर्मुखी होकर केवल पुरुष का अवलंबन करती है। ये एक बहुत अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात है। इस स्वार्थ के में संयम करने से पुरुष का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। आत्मा जो है वो जिसे कहते हैं नोअर इटसेल्फ, तो नोअर को आप नहीं जान सकते। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, जो जानता है, मैं आंख से देख रहा हूं, आंख को मन देख रहा है, मैं आंख को मन से देख सकता हूं, मैं अपने मन को देख सकता हूं, और मन जो है वो आत्मा मन को देख रहा है। आत्मा को आप क्या देख सकते हैं? तो फिर दूसरी आत्मा होनी चाहिए जो देखने वाला हो। कोई ना कोई एक दृष्टा है जिसे कोई देख नहीं सकता, फिर भी हम कहते हैं आत्मज्ञान, मैं आत्मा को जानना चाहता हूं। ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये अपने आप में विरोधाभासी स्टेटमेंट है। मैं आत्मा को कैसे जानूंगा, क्योंकि मैं तो आत्मा स्वरूप है, मैं स्वयं दृष्टा हूं। उसको जानते हैं जब बुद्धि अक्सर बिल्कुल शुद्ध हो जाती है और उस शुद्ध बुद्धि पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, तब हम उसको जानते। स्वामी जी ये कहते हैं केवल पुरुष का अवलंबन करने वाली बुद्धि में संयम करने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध पुरुष ज्ञाता होने के कारण कभी ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। पुरुष का ज्ञान इनडायरेक्टली हो सकता है, बस डायरेक्टली हम ज्ञाता को नहीं जान सकते। तो यहां पर स्वामी जी कहते हैं उसके स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। जब बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, पूर्ण रूप से सात्विक हो जाती है, इसी को कहा गया है स्वार्थ। इस स्वार्थ में ज्ञान कंसंट्रेट करने से किसी प्रकार का, यानी उसका शुद्ध पुरुष का ज्ञान प्राप्त। इसके आगे आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, यानी एक महत्वपूर्ण बात है इसमें बुद्धि और पुरुष का जो डिफ्रेंसिएशन है वो समझाया गया। शुद्ध बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ेगा, उसको ही जम सकते, उससे नहीं। और तब हम कह सकते हैं हाँ मैंने अपनी आत्मा को जाना। ये कॉन्ट्रडिक्शन भले ही हो, इसलिए कहते हैं कि किसको पूछा है कि किसने तुमने आत्मा को जाना है, तो जो ठीक ठीक जानकार है वो चुप रहता है, बोलता नहीं, क्योंकि वो ये भी नहीं कह सकता कि मैंने नहीं जाना। और अगर वह कहता है कि मैंने जाना है तो कैसे जाना? वो तो ज्ञाता है। केनोपनिषद में यह आता है कि अगर कोई कहता है कि जाना है तो गलत बोलता है, कहता है नहीं जाना है तो भी गलत। तो यहां पर स्वामी जी कहते हैं जानने का अर्थ है विशुद्ध चित्त बुद्धि में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है वही स्वार्थ है, उस पर संयम करने से आत्मा को जाना जा सकता है। ततः प्रातिप श्रवण वेदन दर्शन स्वाद वार्ता जायन्ते। ततः प्रातिभ श्रवण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायते। उससे, ये चैतन्य के आत्म स्वरूप के साक्षात्कार से पुरुष ज्ञान के होने पर क्या होता है? प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान यानी विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान होता है कैसे? अलौकिक श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद एवं वार्ता शब्द का अर्थ है घ्राण। अलौकिक घ्राण, ये 6 सिद्धियां प्राप्त होती। ऐसा होने पर व्यक्ति को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं, विशेष दृष्टि प्राप्त होती है। अलौकिक दृष्टि, अलौकिक श्रवण, अलौकिक घ्राण, ऐसी ऐसी महान सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन इसके आगे एक सूत्र है, यहां पर आने पर एक सेक्शन समाप्त होगा।
वहां कहा है ते समाधा उत्सर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ते समाधौ उत्सर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः। ये जितनी सिद्धियां अभी तक बताई, बहुत सारी सिद्धियां बताई गई, बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया, ये सब क्या है? समाधि में उपसर्ग हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। जिस लक्ष्य के लिए आप निकले हैं उसमें बाधाएं हैं। और व्युत्थाने सिद्धयः, समाधि से जब उठेंगे आप, लौकिक जगत में आएंगे, तब सिद्धियां प्राप्त। और इन सिद्धियों को कभी भी एनकरेज नहीं किया गया। उससे तो बेटर है मटेरियलिस्टिक बन जाए। दूर की बात जाननी हो तो टेलीफोन से बात कर लिया, वो तो दूर श्रवण हो ही गया। मोबाइल से बात कर लिया। टीवी से आप देख सकते हैं, जो भी चाहे वो सब देख सकते हैं। वो सब दूर श्रवण, ये क्लियरवॉयडेंस, क्लियर ऑडियंस के लिए इतनी सब मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये सब बाधाएं हैं, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। उसके बाद में यहां तक जो है ये ज्ञान रूप सिद्धियों का वर्णन हुआ, क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है इत्यादि का वर्णन हुआ। उसके बाद में शक्ति विषयक जो सिद्धियां हैं, योगी क्या क्या शक्तियां कर सकता है, क्या पावर्स उसके पास आ जाते हैं, वो सब उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सूचनाएं अभी इमीडिएटली आफ्टर द आरती, अभी 7-6 शंख बज गया है, आरती प्रारंभ होगी। उसके बाद राम नाम संकीर्तन है, एकादशी है आज। प्रत्येक एकादशी को हम राम नाम संकीर्तन करते हैं, करीब 45 मिनट तक चलता है। यानी प्रारंभ होगा 6:30 बजे और 7:15 के करीब वो समाप्त हो जाएगा। आप लोग जो अटेंड करना चाहें, कुछ लोग तो आप अटेंड करते हैं रेगुलरली, अटेंड करना चाहें वो अटेंड कर सकते हैं। आगामी कल रविवार को 5 बजे कठोपनिषद में प्रवचन होगा एज यूजुअल। प्रातःकाल में बालक संघ नहीं होगा, इतनी ठंड है, हम लोगों ने बालक संघ को बंद कर दिया। ये बालक संघ अभी कुछ दिनों के लिए, अगले